हेलो बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का आणविक आधार का ये वीडियो 4 है। इसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए के बारे में काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए ये डीएनए का पहला वीडियो है। इसके बाद जो है दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए क्या है, डीएनए की खोज किसने की, डीएनए शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसकी कितनी मात्रा हमारे शरीर में है, डीएनए की आकृति कैसी होती है, और लास्ट में है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या है? डीएनए अणुओं का समूह है जो क्या करता है, माता पिता के आनुवांशिक जानकारी को उनकी संतानों तक ले जाने का कार्य करता है। डीएनए क्या है? अणुओं का समूह है जो माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों को उनकी संतानों तक स्थानांतरित करने के लिए क्या रहता है, जिम्मेदार रहता है। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज जो है जॉन फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में 1869 में की थी। डीएनए के दोहरे कुंडलित ढांचे का जो मॉडल दिया था, यानी डीएनए मॉडल जो दिया था द्विकुंडलित संरचना का, वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक। इन्होंने जो है डीएनए का मॉडल दिया था, और जब इन्होंने डीएनए मॉडल दिया तो उसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए शरीर में जो है कहाँ पाया जाता है, पहले जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देख लेते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं में और नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। तो पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है मुख्यतः केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्योंकि गुणसूत्र भी कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं। और डीएनए कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों पर ही लगे होते हैं। या गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। तो केंद्रक में जो है क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है उसे जो है केंद्रकीय डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। केंद्रकीय डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। और यह डीएनए कैसा होता है, यह रेखाकार यानी लाइनर होता है तथा प्रोटीन से जुड़ा होता है। इसके साथ प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो जो केंद्रकीय डीएनए होता है यानी न्यूक्लियर डीएनए होता है, वो जो है हमेशा क्या होता है, रेखाकार होता है। बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस के अलावा यानी केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ जो है डीएनए पाया जाता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और जो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसको जो है क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो केंद्रक के अलावा डीएनए की जो कुछ मात्रा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो है लवक होते हैं जो यानी प्लेस्टिड्स, उनमें भी जो है कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहलाता है। और यह डीएनए जो है रेखाकार नहीं होता है, लाइनर नहीं होता है, बल्कि डीएनए में पाया जाने वाला जो
सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और यह डीएनए जो है प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें जो है क्या नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता, मतलब प्रोटीन से नहीं जुड़ता है ये। यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका जैसे मैंने अभी बताया था कि ये किस में पाई जाती है, ये जीवाणुओं में पाई जाती है, नील हरे शैवालों में पाई जाती है। ये ऐसी कोशिका होती है जिसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। तो इसमें जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य के जिस क्षेत्र में डीएनए पड़ा होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जहाँ जहाँ जो है डीएनए पड़ा रहता है वो स्थान क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। डीएनए की मात्रा, कि हमारे शरीर में जो है डीएनए कितना पाया जाता है, कितनी मात्रा है इसकी। तो मानव में औसतन जो है जो कोशिकाएं होती हैं वो 10⁻14 कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 10⁻14। और प्रत्येक कोशिका में जो है लगभग 2 मीटर डीएनए पाया जाता है। एक कोशिका में जो है लगभग 2 मीटर तक डीएनए पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्रों का कुल डीएनए को अगर मिला दिया जाए, सीधा कर दिया जाए और सीधा करके मिला दिया जाए तो वो लगभग जो है 2 मीटर के बराबर जो है डीएनए एक कोशिका में पाया जाता है। तो अर्थात मनुष्य के शरीर में कुल कितना डीएनए हो गया, 2 × 10⁻14 मीटर, यानी 2 मीटर एक कोशिका में। और उसके बाद जो है कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 10⁻14 है। तो इतना मीटर लंबा डीएनए जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि यह पृथ्वी से चंद्रमा के बीच 8000 चक्कर लगा सकता है। इतना लंबा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 8000 चक्कर मार सकता है। और पृथ्वी और सूरज के बीच जो है, पृथ्वी और सूरज के बीच 400 चक्कर लगा सकता है। तो ये इतना लंबा होता है। डीएनए की आकृति, तो इसकी आकृति क्या क्या है, तो आकृति के आधार पे डीएनए जो है 2 प्रकार का पाया जाता है। एक तो रेखाकार डीएनए हो गया, यानी लाइनर डीएनए। जैसे पहले भी बताया कि इस प्रकार का डीएनए जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है। और इसके अलावा जो है जो जीवाणुभोजी होते हैं यानी बैक्टीरियोफेज, उनमें भी जो है क्या पाया जाता है, रेखाकार डीएनए पाया जाता है। दूसरा आकृति के आधार पे जो डीएनए है वो है वृत्ताकार डीएनए। तो वृत्ताकार डीएनए जो है यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में और उनके लवकों में यानी प्लेस्टिड्स में पाया जाता है। और इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें भी जो है कौन सा डीएनए पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1, डीएनए की खोज किसने की और कब की। प्रश्न नंबर 2, डीएनए का द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स संरचना किसने दी। प्रश्न नंबर 3 है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 6 है कि आकृति के आधार पर डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जो है वीडियो देखने के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें प्रश्न संख्या डाल के केवल उत्तर लिखने और उत्तर अवश्य लिखें।